जय श्री कृष्ण। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, मैं ज्योतिषाचार्य कृष्ण पांडे। साथियों, माघ मास के पावन पवित्र महीने में हम सब भागवत जी का मूल पारायण श्रवण कर रहे हैं। साथियों, आज भागवत जी का 6वां दिवस है और भागवत महात्म्य के आज 6वें अध्याय का श्रवणपान हम सब करेंगे। तो आइए सबसे पहले भागवत जी को प्रणाम करें, भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करें। हरि ओम ध्येयं सदा परिभुग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवरिञ्चनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरश्रुतया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीशुकदेवाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अथ षष्ठोध्याय सप्ताह यज्ञ की विधि। आइए साथियों, हम 6वें अध्याय में सप्ताह यज्ञ जो श्रीमद् भागवत कथा होती है उसकी विधि क्या है, ये सारा वृत्तांत आप 6वें अध्याय में सुनेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करें। सबसे पहले प्रथम श्लोक के साथ में अथ ते संप्रवक्ष्याम्यहं सप्ताह सर्वणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृतः। सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी, जब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं, यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही जा गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुला करके मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार से धन का प्रबंध किया जाता है उसी प्रकार से धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण मास, ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले हैं, प्राप्ति कराने के कारण हैं। देवर्षि इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयों का सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतर में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी। सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। जो स्त्री शूद्रादि भगवत कथा व संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव हरि कीर्तन के प्रेमी हों उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सप्ताह सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद्भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत भक्त के रसिक हैं, भागवत जी के अनन्य रसिक हैं, अतः भागवतामृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो 1 दिन के लिए ही अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो क्षण भी अत्यंत ही दुर्लभ है। इस प्रकार से विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रण करें और जो लोग आएं उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ या वन में अथवा घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल करना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन, लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरें। घर की सारी सामग्री उठा करके कोने में रख दें। 5 दिन पहले से ही यत्नपूर्वक भोग से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर लें तथा केले के खम्भों से सुशोभित ऊंचा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और पुष्प, फल, पत्र और
चंदोवेशे अलंकृत करें और चारों ओर झड़ियाँ लगाकर इस तरह तरह के सामानों से सजा दें, क्योंकि भागवत जी का जो मंच है वो सुसज्जित होना चाहिए। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोगों की कल्पना करें, उसमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला करके बैठाएं, आगे की और उनके लिए वहां यथोचित आसन प्रदान करें। इसके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर के बैठें। यदि वक्ता पूर्वाभिमुख होकर हो रहे हों तो श्रोता उत्तर की तरफ मुख करके बैठना चाहिए, अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्व मुख होकर के बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों के श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया गया है। वेद शास्त्र की स्पष्टता व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो, अथवा विवेकी हो, अत्यंत निष्प्रह हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों की नियुक्ति नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट और पाखंड के प्रचारक हों। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए कि वह सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कौन? उपाचार्य जो होता है। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर के अच्छी तरह से स्नान करें और संध्यादि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप में समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। तदनंतर पितृगण का तर्पण तथा पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडप बना करके उसमें हरि को स्थापित करें। फिर भगवान कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करें। उसके पश्चात प्रदक्षिणा और नमस्कार आदि कर इस प्रकार से स्तुति करें। संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात्। करुणा निधान में संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा ही दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्री भागवत जी की एवं बड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधान से पूजन करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रख करके नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं। नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कह करके फिर वक्ता का पूजन करें, उसे सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित करें। फिर पूजा करने के पश्चात उसकी इस प्रकार से स्तुति करें। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और शव शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा ज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न ना हो, इसके लिए 5 ब्राह्मणों को वर्ण करें। वे द्वाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें। उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाए। जो पुरुष लोक और संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़ करके शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। इसका भागवत जी के उत्तम श्रवण का फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 प्रहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बाँचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों की कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी है, क्योंकि इसलिए कहा गया है कि कथा जब भी श्रवण करें या कोई भी वक्ता क्यों ना हो, उसको अल्प भोजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कथा करते समय या कथा को श्रवण करते समय विघ्न न आए। ठीक है।
अल्पाहार शुभकारी होता है, इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करे और शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रह करके कथा सुने अथवा फलाहार या एक समय ही निराहार रह कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पी करके सुखपूर्वक श्रवण करे अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करके जैसा नियम सुविधे से सद सके, जैसा उससे सद सके उसी अनुसार कथा श्रवण के लिए ग्रहण करें। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी काम का नहीं। नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों को नियम सुनिए कि व्यक्ति को सप्ताह कैसे सुननी चाहिए। नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ, वासा अन्न, इसका उसे सर्वदा ही त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास भी फटकने नहीं देना चाहिए। वह सब वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचना चाहिए। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अत्यंत म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन, द्विज ब्राह्मणों से भी द्वेष करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वथा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भय भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करे। जिस स्त्री का रजोदर्शन रुक गया हो, उसके एक ही संतान होकर रह गई हो, वो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर गई हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वे यत्नपूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम, दिव्य तथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार से व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें, जिन्हें उसके विशेष फल की इच्छा हो, वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं, उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। इस प्रकार से जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अनन्य भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ताओं की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी माला दे। फिर लोग मृदंग और झाल और मृदंग इत्यादि से मनोहर सुंदर भगवान का कीर्तन करना चाहिए। भगवान का कीर्तन करे और मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें और जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराए। ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दें। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे। गृहस्थ हो तो हवन करे। उस हवन में 10 स्कंद का एक श्लोक पढ़कर के विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति जो है वो देनी चाहिए। भागवत जी का हवन कैसे करना चाहिए? 10 स्कंद से आहुति दे अथवा एकाग्रचित से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करे, क्योंकि तत्वज्ञ यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति ना हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करे तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनाधिकता रह गई हो उसके लिए दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करे। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर के नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों इससे बढ़कर के नहीं है? फिर 12
ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम प्रसाद पाव खिलाएं और व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण का दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का सिंहासन बनवाएं, ऊपर उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई भागवत की पोथी रख करके उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करें और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र आभूषण और गंधादि पूजन कर दीक्षा के सहित समर्पण कर दें। यूं करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह श्रवण की विधि सब प्रकार के पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठाक पालन करने से यह मंगलमय श्रीमद् भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ धर्म काम मोक्ष और चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि सनकादि कहते हैं, नारद जी इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी तरह सुना दी, अब और क्या सुनने की जिज्ञासा है। श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी यूं कह करके महामुनि सनकादि एक सप्ताह विधि पूर्वक इस सर्व पापनाशिनी परम पवित्र भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का श्रवण किया, प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान विष्णु पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान वैराग्य और भक्ति को पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर के जीवों के चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूर्ण होने से नारद जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उसके सारे शरीर में रोमांच आ गया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। और इस प्रकार से कथा को श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़ करके प्रेम गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे। नारद जी ने कहा कि मैं धन्य हूँ, आप लोगों से करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान हरि की ही प्राप्ति हो गई। तपोधनों में श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ लोकवासी बिहारी कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, भगवान विष्णु की प्राप्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूं कह ही रहे थे कि वहां घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यासनंदन सुखदेव जी वहां पधारे और 16 वर्ष की आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे भागवत जी का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देख करके सारे सभासद झटपट खड़े हो गए। उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर देवर्षि नारद ने उनको प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठ करके कहा कि आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। सुखदेव जी बोले कि रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्पवृक्षा परिपक्व फल है। सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण यह रस ही है रस है। क्यों? क्योंकि इसमें अमृत भरा हुआ है, क्योंकि ना तो इसमें छिलका है न गुठली है। यह इसी लोक में सुलभ है। जब शरीर में चेतना रहे तब ये आप लोग इस बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना तो की है, इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण किया है। इसमें शुद्धांत करण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी विस्तार वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों लोगों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र और साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तथा कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंबन उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ये भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम तच्छृण्वन् प्रपठन विचारण करो भक्त्या विपुंचेन्नरः। क्योंकि कहा गया है यह भागवत महापुराणों का तिलक है और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राय विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया तथा वैराग्य ज्ञान और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मन में
तत्पर रहता है और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और बैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो। इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इसे कभी मत छोड़ो। क्यों मत छोड़ो? क्योंकि इसमें सुखदेव जी कह रहे हैं कि भागवत जी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही अधवर से ही उठना भी चाहिए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से कह रहे थे, सुखदेव जी इस प्रकार से कह ही रहे थे, उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की और भगवान को प्रसन्न देख करके देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठाया और सब लोग उनके सामने कीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए पार्वती के सहित महादेव और ब्रह्मा जी भी आ गए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण से करताल बजाने लगे। उद्धव जी झांझे उठा ली। देवर्षि नारद जी वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान ज्ञान विद्या में कुशल होने के कारण से अर्जुन जो है राग रापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया और सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह के सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। इन सबके बीच में परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देख करके भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार से कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव से समय मुझे अपने वश में कर लिया है। अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान विष्णु के ये वचन सुन करके सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमार्द्र चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर के अंतर्ध्यान हो गए हैं। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया है और उनके चरणों को प्रणाम करके फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को प्रणाम किया। फिर कथामृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय सुखदेव जी भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र से में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्रीहरि वैष्णवों के हृदय में आ विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, उन्हें माया पिशाचिनी ने रौंद डाला तथा संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। सौनक जी ने पूछा कि सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी जी को और सनकादि ने नारद जी को किस समय पर यह कथा ग्रंथ सुनाया था? मेरा यह संशय दूर कर दीजिए। सूत जी ने कहा कि भगवान कृष्ण के स्वधागमन के बाद में कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक वर्ष जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष नवमी को सुखदेव ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद में कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी को गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी सनकादि कथा आरंभ की थी। निष्पाप सौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका मैंने उत्तर आपको दे दिया। इस कलयुग में भगवान की कथा भवरों की रामबाण औषधि है। संत जन, आप लोग आदरपूर्वक इस कथा मृत का पान कीजिए। यह कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोकों में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने के लिए क्या होगा? अपने दूत को हाथ में पास लिए देख करके यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो भगवान की कथा बातों में मत हो रहे हो, उनसे दूर रहना ही क्यों? कथाओं में मत हो रहे हो, उनसे दूर रहना ही औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों की नहीं। अब इस संसार में विषय रूप विषय की आसक्ति के
उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस शुक कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करने से ही व्यक्ति की मुक्ति होती है। जैसे ही भागवत जी जो है हमारे अंतःकरण में प्रवेश करती है, हमारे हृदय में विराजमान होती है, तो व्यक्ति की मुक्ति होती है। इसके बाद के साक्षी राजा परीक्षित हैं, क्योंकि इस बात के साक्षी कौन है? राजा परीक्षित। सुखदेव जी ने प्रेम रस से प्रवाह में स्थित होकर के इस कथा को कहा था। जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अपने शास्त्रों को देख करके आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो कहता है, जो शुद्धांतकरण भगवत भक्तों के सामने से सुनाता है, वह दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण से इसका यथार्थ फल प्राप्त पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में भी असाध्य कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि जो भी व्यक्ति भागवत जी को श्रवणपान करता है, यथा शक्ति यथा भक्ति, वह त्रिलोकी में कुछ भी उसके लिए असाध्य नहीं रह जाता है। इसी प्रकार से इसमें षष्ठम स्कंद में दिया गया है। साथियों, आइए हम विश्राम करें। इति पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठोध्याय सप्ताहमिदं श्रीमद्भागवत महात्म्यम। हरि ओम तत्सत्। कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए प्यारा सा छोटा सा कीर्तन के सपने भागवत जी को विश्राम करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।